अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 की बात करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक जो डिस्कस होने जा रहा है ये नॉर्मल लॉस से मुतल्लिक होने जा रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज भी होंगे बट इसमें कुछ नॉर्मल लॉस भी होगा। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, आपको बताता चलूं कि ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपकी तवज्जो इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड है। जो व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप अ, हमारी बाकी जो प्लेलिस्ट हैं जिनकी मैंने यहाँ पे लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, उनको भी ज़रूर विजिट करें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और जो फर्दर आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम वो वाली वीडियोस या उस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं जो आपकी तरफ से डिमांडिंग है। जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी मेरे बच्चों, लिखा गया है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट नेम्ड एज possess B of Zakaria processing mills add material to unit to receive from process A। इसके एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है और हम प्रोसेस बी के लिए काम करने लगे हैं। उसने यूनिट रिसीव की है। दिस एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट इन 75% इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट के अगर आपने मटेरियल उसमें मिक्स किया तो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो गया। अब वो कहता है जी क्वांटिटी पोजेस्ड बाय द बी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2000 आर एज फॉलो। जो यूनिट रिसीव किए हैं ए ने वो 15,000 है। जब रिसीव किया तो इसमें कुछ एडिशन किया तो इसी 15,000 का 75% जो है वो इंक्रीज हो गया और अगर हम 15,000 का 75% लें तो ये 11250 यानी कि 11,250 यूनिट आते हैं जो कि इंक्रीज हो गए हैं। और इंक्रीज होने के बाद इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो 26,250 यूनिट हो जाएंगे। अब वो कहता है इसमें से वो कहता है ट्रांसफर की है मैंने 24,000 यूनिट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ 60% मटेरियल 40% लेबर एंड 20% ओवरहेड। अनअवॉइडेबल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस ये नॉर्मल लॉस होता है। अवॉइडेबल लॉस अब नॉर्मल लॉस होता है, ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को हम क्वांटिटी शेड्यूल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और अब क्वेश्चन ये है कि सर जी इसमें नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे या ना यूनिट इंक्रीज की करेंगे। इसको जरा लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगा। आपने बस इसको ये देखना है कि नॉर्मल लॉस के यूनिट यूनिट इंक्रीज के यूनिट ज्यादा है या लॉस के यूनिट ज्यादा है। अगर इंक्रीज के यूनिट ज्यादा हो तो इंक्रीज की एडजस्टमेंट और अगर लॉस के यूनिट ज्यादा हो तो लॉस की एडजस्टमेंट। लॉस के यूनिट 500 है जबकि इंक्रीज के यूनिट आपके पास 11,250 हैं जो कि आपने 15,000 का 75% लिया था। तो डेफिनेटली आप इंक्रीज की एडजस्टमेंट करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग कास्ट आर चार्ज। मटेरियल की है, लेबर की है, फैक्ट्री ओवरहेड की है और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट है। ये चारों कास्ट मौजूद है। देन इसका आंसर है ले बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं जरा। हम प्रीवियस से डाटा कॉपी करने के बजाय इसमें ही लिख लेते हैं यार। जरा इसमें ही हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम लेबल करते हैं, हम कंपनी का नाम लिखते हैं और दूसरा काम होता है क्वांटिटी शेड्यूल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जी बच्चों, यहाँ पे चलते हैं जी, लेबल करना। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसा कि आपने ऊपर से देखा है कि हमारे पास जकरिया प्रोसेसिंग मिल है। जकरिया प्रोसेसिंग मिल, ये हमारे पास प्रोसेस बी है। मीन्स के इसमें ए बी और सी मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ये हमारा प्रोसेस बी है। हम बनाने लगे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। किस मंथ के लिए? अच्छा जी, यहां भी आप लिख दीजिएगा जी क्वांटिटी शेड्यूल के हमारे पास ये क्वांटिटी शेड्यूल है, यूनिट्स एंड अगेन यूनिट्स। अच्छा जी बच्चों, क्वांटिटी शेड्यूल जब हम प्रिपेयर कर लें तो हम सबसे पहले यूनिट रिसीव लिखेंगे। लेकिन ये जो यूनिट रिसीव है ये आपने इनर कॉलम में लिखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी यूनिट्स रिसीव्ड इन। आपने 15,000 बेटा जी यूनिट रिसीव किए हैं। अच्छा,
अब जब आपने इसके ऊपर मटेरियल ऐड किया ना, तो आपके यूनिट इंक्रीज हुए हैं, यूनिट इंक्रीज्ड। इसी 15,000 का 75% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप 75% इंक्रीज करते हैं तो आपके पास अमाउंट आती है 11,250। यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ पे आप लिखते हैं 11,250। इसको बेटा जी आप ऐड कर ले, तो ऐड करने से आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये वैल्यू है 26,250, 26,250। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर आउट। हमने यूनिट ट्रांसफर आउट कितने किए, उसने खुद क्वेश्चन में बताया भाई मैंने यूनिट जो ट्रांसफर आउट किए हैं वो 24,000 है, 24,000 है। अच्छा जी मेरे बच्चों, जो हमने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं 24,000 के, अब हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस भी हैं, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। हमारे पास जो इन प्रोसेस यूनिट्स है ना बेटा जी, उनकी तादाद उसने बताई है कि हमारे पास जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो 500 हैं, ये यहाँ पे। और ये ऊपर उसने सॉरी, ये अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल लॉस है। और जो इन प्रोसेस हैं वो 1750 है, 1750। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे जी 1750। और जो यूनिट लास्ट हैं वो आपके पास आ जाएंगे 500। और अगर आप इनका एग्रीगेट करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर ये आपके पास 26,250 एज पर योर टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी यूनिट लॉस, लेकिन ये सारे का सारा आपके पास है नॉर्मल लॉस होगा। अच्छा, जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स है उनकी परसेंटेज आप लिख लीजिएगा। ये आपके पास है 60%, ये आपके पास है 40%, ये आपके पास है 40 के साथ 20%। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास सेकेंड डिपार्टमेंट के पास, जिसको हम लोग नाम देते हैं कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। अच्छा, कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में हम लोग टोटल कास्ट भी लिखते हैं और पर यूनिट कास्ट भी लिखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, जो टोटल कास्ट है वो इस क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग, के जो पिछले डिपार्टमेंट ने कास्ट चार्ज की। अच्छा, जो पिछले डिपार्टमेंट ने कास्ट हमें बताई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो क्योंकि टोटल में है तो पर यूनिट में लेंगे। कास्ट एडेड आ जाएगा, कास्ट एडेड में आपके पास मटेरियल है, कास्ट एडेड में आपके पास लेबर है, कास्ट एडेड में आपके पास एफओएच है, देन आपके पास टोटल कास्ट एडेड आ जाएगा, देन आपके पास एडजस्टमेंट फॉर यूनिट इंक्रीज आएगा। ये बात हमने आगे डिस्कस कर ली है कि अगर यूनिट इंक्रीज की तादाद ज्यादा हो तो एडजस्टमेंट फॉर यूनिट इंक्रीज करेंगे, और अगर यूनिट डिक्रीज की यूनिट लॉस की तादाद ज्यादा हो तो फिर हम एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस करेंगे, तो जो आपको बेहतर लगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख दें जी एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस। यहाँ आप एडजस्टेड कास्ट भी लिख सकते हैं, बल्कि वो ही लिख दें आप adjusted cost आफ्टर इंक्रीज। देन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। देन आपके पास सेगमेंट आएगा कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। और देन आप नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाएंगे जिसको आप नाम देते हैं एडिशनल कंप्यूटेशन, एडिशनल कंप्यूटेशन। तो एडिशनल कंप्यूटेशन में इक्वलेंट यूनिट्स पहला काम, दूसरा काम होता है
पर यूनिट कास्ट कैलकुलेशन, पर यूनिट कास्ट, और तीसरा काम एडजस्टमेंट फॉर यूनिट इंक्रीज। ये 3 काम हमने करने हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, कास्ट लिख लेते हैं जी, जो हमारे पास अभी सेकंड डिपार्टमेंट में हमने प्लेस करना है, जो हमने डिपार्टमेंट से रिसीव की थी और इस डिपार्टमेंट में हमने चार्ज की थी। जो कास्ट हमने रिसीव की है प्रीवियस डिपार्टमेंट से, ये हमारे पास टोटल में है। तो आप इसको डिवाइड कर दें, जितने नंबर ऑफ यूनिट आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे। प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो आपने नंबर ऑफ यूनिट बेटा जी रिसीव किए थे वो 15,000 है। आप इसको 15,000 पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो 51.50 ये कास्ट आती है। इसको आप डबल लाइन कर दीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि इसमें यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं और हम एडजस्टमेंट के बाद वाली जो कास्ट है उसको हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे। इन तीनों कास्ट का बेटा जी आप एडिशन कर लें और ये आपके पास अमाउंट आती है 111,6575। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एडजस्टमेंट है वो टोटल में होगी, सॉरी पर यूनिट में होगी, टोटल इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जिसमें हम करंट डिपार्टमेंट की कास्ट और प्रीवियस डिपार्टमेंट दोनों की कास्ट को ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल डिजिट प्रोड्यूस हो जाएगा 18,89,075। पर यूनिट कास्ट की तरफ चलते हैं तो इसके लिए हमें फोर्थ सेगमेंट की तरफ जाना होगा। सबसे पहला काम इक्वलिंग यूनिट कैलकुलेट करना होगा, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और एफओएच के लिए। अच्छा जी मेरे बच्चों, मटेरियल, लेबर और एफओएच की तरफ आते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहला काम, जो यूनिट ट्रांसफर हुए आप उनको लिखें जब आप कैलकुलेट करें, और वो आपके पास है 24,000। दूसरा काम, आप उन यूनिट्स को लिखें जो स्टिल इन प्रोसेस। और तीसरा काम, अगर हमारे पास अब नॉर्मल लॉस होता है या यूनिट कंप्लीटेड इन हैंड है, लेकिन दोनों काम नहीं है ना, नॉर्मल लॉस नहीं है ना कंप्लीटेड यूनिट इन हैंड है, अलबत्ता हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट है वो 1750 है, जो कि 60% कंप्लीट है एज टू मटीरियल। अब लेबर के लिए ये डिफरेंट परसेंटेज है और एफओएच के लिए डिफरेंट परसेंटेज है। लेबर के लिए ये वही परसेंटेज 40% है और एफओएच के लिए यही परसेंटेज 20% है। तो बेसिकली जितनी जितनी ये परसेंटेज होगी, हम उतनी उतनी परसेंटेज के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन को चार्ज करते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, इनकी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट कितने कितने आते हैं। वो है जी 25050। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो यहाँ पे है 24700, और अगर इसको ऐड करके हमारे पास बात करें तो 24350। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आती है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास पर यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन का। तो पर यूनिट कास्ट में मटेरियल, लेबर और एफओएच आता है। ये बेसिकली 3 कास्ट है। अच्छा जी, हम बात करते हैं मटेरियल के लिए। मटेरियल के लिए मेरे बच्चों, जो टोटल कास्ट है उसको डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट यूनिट पे 25050। जो लेबर की कास्ट है 358150, इसको आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट यूनिट पे 24700। जो एफओएच की कास्ट है 194800, इसको आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट यूनिट पे 24350। तो आपके पास पर यूनिट कास्ट जो है वो कैलकुलेट होके आती जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास पर यूनिट कास्ट है 22.50, हमारे पास है 14.50, हमारे पास कास्ट है
8.00। लें जी बच्चों, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करते जाए। यहाँ पे आ जाएगा 22.50, 14.50, 8.00। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब चलते हैं इनके एडिशन की तरफ। इन इन तीनों कास्ट को ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों कास्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास करंट डिपार्टमेंट की कास्ट आ जाएगी जो कि 45 है। यहाँ पे कर लेते हैं जी एडजस्टमेंट फॉर यूनिट इंक्रीज। देखो हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो टोटल में वैल्यू आई थी वो 7,72,500 थी। अब आपने इसको डिवाइड कर देना गुड यूनिट पे। जो टोटल यूनिट ना वो थे, आपने जो रिसीव किए थे वो 15,000 थे। ये जरा देखिएगा, ये यहाँ पे मेंशन। इंक्रीज थे 11,250। इसमें से नुकसान कितने का था? वो 500 का था। तो आपके पास गुड यूनिट बेसिकली इन दो वैल्यूज के ऊपर है, 24,000 प्लस 1750। तो ये आपके पास गुड यूनिट है। तो आप इस अमाउंट को गुड यूनिट के ऊपर डिवाइड कर दीजिएगा। आपके पास ये जो वैल्यूज बनती हैं 77,500, इसको आप डिवाइड कर दें गुड यूनिट के ऊपर, और गुड यूनिट है आपके पास 25750। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आपके पास 30.00 इसकी अमाउंट आ जाती है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास 30.00 की। मेरे बच्चों यहाँ पे आपके पास 30 जो है वो वैल्यू आ गई। जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है उसकी पर यूनिट कास्ट 45, जो करंट डिपार्टमेंट है जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है उसकी एडजस्टेड कास्ट 30, और जो करंट डिपार्टमेंट है उसकी कास्ट 45, ऐड करें तो 75.00। एंड लास्ट सेगमेंट जो हमारा वैसे थर्ड होता है उसकी तरफ आते हैं, जिसमें हम लोग कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर आउट, जो हमने यूनिट ट्रांसफर आउट कर दिए हैं। अच्छा बेटा जी, ये यूनिट ट्रांसफर आउट हमने कितने किए हैं? जो हमने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं वो 20,000 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 12.50 के साथ, सॉरी 12.5 में कह रहा हूँ। इसको आप मल्टीप्लाई कर अपने पास जो तीन कास्ट के ऊपर। अच्छा, जो हमने कास्ट बेटा जी इनकी रिसीव की है उसके ऊपर आप इसको सॉल्ट आउट करते जाएं। जो हमने कास्ट रिसीव की है, जो 20,000 यूनिट्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, सॉरी 20,000 मैं कह रहा हूँ, 24,000 यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। तो 24,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कास्ट है वो 75 है। देन आप बल्कि इसकी डायरेक्ट ही आप वैल्यू प्लेस कर लें, वो ज्यादा बेटर है। 18,000, 18 लाख इसको आप कह सकते हैं। इन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इन प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनकी परसेंटेज है, और उस परसेंटेज के मुताबिक हम लोग यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे पास कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट भी आएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है उसकी कैलकुलेशन भी आएगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा कि जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट है उसको आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टाइपिंग को जरा टाइम बचाने के लिए डेटा कॉपी कर लिया है, आप उसको मुकम्मल जरूर लिखिएगा। आपके पास 1750 यूनिट है, जिसके ऊपर पिछले डिपार्टमेंट की अगर एडजस्टेड कास्ट की बात करें तो वो 30 रुपीज है। आपके पास 1750 यूनिट है, ये मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है। हमने क्या करना है कि सम लेना है, फिर आपने इसको मटेरियल की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, और मटेरियल की पर यूनिट कास्ट हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है, वो आपके पास 22.50 है। देन लेबर जो है वो 40% है, तो आपने पहले इसका 40% लेना है। जो डिजिट आए उसको आपने लेबर की कास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है 14.50। देन आप चले जाइएगा एफ ओ एच की तरफ। एफ ओ एच में भी सेम
1750 वो आपका 20%, जो आंसर आएगा उसको आप पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 8.00 है। देन आपके पास इसकी कैलकुलेशन होके वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये 52,500 और ये 23,625, 10,150 एंड 2800 ये वैल्यू आती है। और अगर आप इसका एडिशन कर लें तो एग्जैक्टली ये आपके पास वही सिमिलर अमाउंट आती है जो आपने कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो में ऊपर कैलकुलेट की थी, 18,89,075 नहीं बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन कि जिसमें यूनिट इंक्रीज भी थे और यूनिट लॉस भी थे, और जिसकी तादाद ज्यादा थी उसकी बेस के ऊपर आपने इसको डिसाइड कर लिया। हाजिर होंगे नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 24 को, और इसमें जो काम होगा वो सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।